लाहौर एक सकाफती मरकज़ है और वहाँ पर पान और छालिया खाना एक तारीखी आदत है, बल्कि मुगलिया दरबारों के ज़माने से आम है। लेकिन जहाँ गुटखा आपकी सेहत को इतना नुकसान पहुँचा सकता है, वहीं हर रोज़ पान और छालिया खाना भी आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारे लाहौर के नुमाइंदे का इसके बारे में क्या कहना है। ये मनाजिर लाहौर की मशहूर पान गली के हैं। यहाँ के दुकानदार हर हफ्ते श्रीलंका और भारत से आने वाले पान की 2000 टोकरियाँ बेच लेते हैं। एक हफ्ते में पंजाब के लोग 16,000 किलो विलायती और 10,000 किलो पाकिस्तानी पान इस्तेमाल करते हैं। पान बेसिकली तो श्रीलंका से और इंडिया से आता है और अब तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि हम खुद परेशान हैं कि इतने लोग खा कैसे लेते हैं इतना पान। सबसे अच्छा पान जो है श्रीलंका का होता है। उसकी पहचान ये होती है कि बड़ा पान होता है और ग्रीन कलर का होता है, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे इंडिया का होता है। ठट्टे के अंदर पाकिस्तानी पान पैदा होता है, इस टाइम वो भी 400-500 रुपए केजी बिक रहा है। काम तो जो है कि बढ़ता ही है ना, जो एवरेज आएगी आबादी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। पान खाने का रुझान हमारे मुआशरे में बढ़ता जा रहा है। हर उम्र के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। 300 इंडियन पत्ती है या पीली पत्ती रायजानी, ये ज्यादा चलती है। सबसे महंगा पान भाईजानी यही है, गुरु 300 का जो मैंने आपको बताया। ये मार्केट में 12 रुपए से लेकर 20 रुपए तक दस्तयाब है और इसका ही सबसे अच्छा नशा टेस्ट है पान का, जो लोग ज्यादा लाइक करते हैं। पान किलो 1.5 किलो बिक जाता हमारा पर डे में, और रुझान सही है, आवाम खा रही है। ये है कि जरा सस्ता पड़ जाता। पान खाने वालों का कहना है कि ये एक सस्ता नशा है जिससे छुटकारा इनके लिए मुमकिन नहीं। हुकूमत ने ज़हनी मरीज बना दी, हर बंदा पान का नशा करने पे लगा हुआ है, और क्या करे, सस्ता नशा है वो कर रहे हैं लोग। बस एक आदत है, उसकी वजह से खाते हैं, ना तो ये नशा ज़्यादा करता है। हुकूमत इस पे बैन लगाती शुरू से तो जाहिर है ये ख़त्म हो जाता। हुकूमत ने तो तरजीह दी है इस पे ही कि खाएं लोग खाएं, बस ठीक है। जो जिसको लग गया वो इसके बगैर रह नहीं सकता। मुझे 40-42 साल हो गए पान खाते, खा रहा हूँ, रेगुलर खा रहा हूँ, छोड़े भी हैं फिर लग गए। डॉक्टरों का कहना है कि पान से मुतासिर होने वाला ज़्यादातर गरीब तबका है। इसके इस्तेमाल से मुंह के कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज की शरह में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। आपके दांतों की जो ज़ाहरी हैसियत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, और आए दिन उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, और फिर मुंह के अंदर इन्फेक्शंस बार बार होंगी, बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और सबसे ख़तरनाक तो ये है कि मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है, ज़बान का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। माहिर अमराज का कहना है कि पान का थूक फेंकने से न सिर्फ गंदगी फैलती है, बल्कि इससे मुख्तलिफ इक़साम के जरासीम भी जन्म लेते हैं। 95% हिस्सा कैंसर का जो है वो इस एरिया का है। आप खुद से अंदाज़ा कर लें कि 95% बहुत बड़ा हिस्सा है। 45% यंग लड़कियों कॉलेजेस के अंदर जो सुपारी खाती हैं, और 35% लड़के यंग जो सुपारी खाते हैं, और मोर देन 80% प्रेग्नेंट मदर्स, ख़ास तौर पर पहली प्रेगनेंसी में उनको हाइपरेमेसिस होता है, वोमिटिंग फील होती है, तो वो सुपारी का सहारा लेती हैं। पान खाने वालों को डॉक्टरों का मशवरा है कि वो पान में मुहलिक अज्जा के इस्तेमाल से परहेज करें। पान लबों की शान जैसे जुमले पान को खाने वालों के लिए दिलकश तो बना देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पान के पत्तों में इंसानों की तबाही के लिए खुद शक्ल जहर भरा होता है। उमर फारूक, डॉन न्यूज़, लाहौर। जी हाँ, पान की आदत भी सेहत पर भारी पड़ सकती है और बेहतर ही है कि इंसान ऐसी आदतों से बच के रहे। लेकिन जहाँ कराची में गुटखा आम और लाहौर में पान, वहीं क्वेटा के शहरी भी भारी तादाद में एक ऐसी आदत में मुलव्वस हैं, और वो आदत है नस्वार। आइए देखते हैं हमारे क्वेटा के नुमाइंदे फयाज अहमद का नस्वार के बारे में क्या कहना है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पशीन और किला सैफुल्ला के काश्तकार बड़ी मिकदार में तंबाकू की काश्त करते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त एक नशा नस्वार भी है, जो सस्ता और बासानी दस्तयाब होता है। इसे पत्ते और डंडी की शक्ल से चक्की में पीसकर पाउडर बनाया जाता है। बाद में इसके साथ पानी और चूना मिलाकर पुड़ियाँ बनाकर फरोख्त किया जाता है, जिसे बड़ों के साथ साथ नौजवान मुंह में रखकर तस्कीन हासिल करते हैं। बचपन में लाइल्मी की वजह से नस्वार शुरू करने वाले अफराद इस नशे के आदी हो जाते हैं, और ये नशा दस्तयाब ना होने की सूरत में ये अफराद डिप्रेशन के अलावा निज़ाम और दांतों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नस्वार नहीं करता है, मिसाल गुस्सा आता है, अच्छा बात बुरा लगता है, और मिसाल पेपड़े का भी तावान देता है, और जिस्म का भी तावान देता है, और जिस्म भी कमता है। किस टाइम आप पटा करते हो वो टाइम आपको कमजोरी आ जाता है, जिस्म कमता है। ये तो एक जहर है, अपने आप में उंडेल लेना। ये जो है
हालात की मजबूरी की वजह से पाकिस्तान में आजकल ऐसे हालात हैं, लोग खुदकुशियाँ करते, क्यों करते? अगरचे यूरोप और अरब ममालिक में नस्वार के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन बलूचिस्तान में यह बासानी और बगैर किसी रुकावट के बाजारों में फरोख्त किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हेरोइन जैसे हलाकत खेज नशे के आदी अफराद भी नस्वार से पनाह मांगते हैं। हम नस्वार नहीं खाता, हम बोला कि हम नस्वार खावे ना हमारा दिल पकड़ जाए, दिल को ऐसे उल्टी आने लग जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हालांकि वो इतना बड़ा नशा है, वो बर्दाश्त कर जाता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेडिकल से मुताल्लिक किताबों में नशावर अशिया बिलखुसूस नस्वार काबिल जिक्र है, जो मुंह और मैदे की आम बीमारियों के अलावा कैंसर का सबब भी बनता है। ताहम अब कोयटा के नौजवान शीशा नामी नस्वार बतौर फैशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मुज़िर असरात नस्वार से कम नहीं। वो सेम चीज़ है, उसी में भी यही टॉक्सिक मैटर होता है और जिसकी वजह से जो गम्स, ज़बान और ताल्लुक़ के यानी मुंह के तमाम बीमारियां हो सकती है, साथ साथ में मैदे की तेज़ाबियत। नस्वार को हर तबके के लोग नशा होने पर तस्कीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पश्तून कबीला इसे कसरत से इस्तेमाल करता है और इसे सकाफत का हिस्सा समझा जाता है। नशा किसी भी किस्म का हो, इसके आदी अफराद ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर देते हैं, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल के साथ साथ आम लोगों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनते हैं। फयाज अहमद, डॉन न्यूज़, कोयटा। तो नस्वार हो, गुटखा या पान, बहुत मुमकिन है कि आपकी सेहत को पहुंचे नुकसान। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर आपकी बात करवाते हैं डॉक्टर जहांजेब मुगल से, जो कि गुटखे, पान और नस्वार से होने वाली बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहें।